एक्सरसाइज 26.3 डॉक्टर केसी की किताब से है। आप कम से कम एक सवाल को देखेंगे पूरा वीडियो, है ना, तब में आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आवे तो आपको क्योंकि पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपको बने हाँ तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और कम से कम एक सवाल को तो आप पूरा देखना ही चाहिए। ये 5 का दूसरा है, तो आप कम से कम एक सवाल को मैं आग्रह करता हूँ, है ना, एक पूरे सवाल को अवश्य देखें। dCW/R2x तो d/dx बराबर हो गया आपको dC ऑफ x पर पावर 4 प्लस 7x का क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपको सूत्र बताया गया है ना कि dC ऑफ u प्लस v है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो दोनों के लिए अलग अलग, u के लिए अलग प्लस dv/dx अलग, यानी dC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये प्रत्येक पद के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन dC होगी dy/dx। तो dC ऑफ x पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ 7x का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ 8x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और dC ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x और dC ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको सूत्र तो बहुत सारा है ना, छोटा छोटा। dC ऑफ CU विथ रिस्पेक्ट टू x, तो C हो जाती है बाहर और U वेरिएबल है तो उसका dC। ये सब छोटे छोटे बात को आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये सब बात को आप यदि ध्यान देंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ आपको एक और सूत्र होता है कि dC ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर n गुना माया, है ना, एक घट गया n-1, पावर जो है आपको गुना माया और एक घट जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से 4 बगल में आएगा और एक घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। और 7 को यहाँ पर हम लोग बाहर लिखेंगे CU की तरह, जैसे C आपको बाहर हो गया तो dC ऑफ हो जाएगी x का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा आपको 8 और dC ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और प्लस 3 हो गया dC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट का dC 0 होता है। dC ऑफ आपको 2 कांस्टेंट है तो आपकी इसकी कांस्टेंट की dC जो है 0 होती है। dC ऑफ 2 कांस्टेंट है, इससे इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि dC ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है। अब आपको हो गया यहाँ से 4x का क्यूब प्लस 7 और 3 आ गया गुना में, और x का स्क्वायर पावर 1 घट जाता है प्लस 8, फिर आपको 2 आ गया गुना में, है ना, 1 घट गया तो 2x और x का dC 1 हो जाएगा, है ना, इसी के अनुसार हो जाएगा। चूँकि 1 है यहाँ तो 1 आया और 1 x पर पावर 1 घटाओ 1, है ना जी, 1 घटाओ 1 तो 0, x पर पावर 0 का मान 1, अर्थात ही हो गया 1। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लिख देना है, हल सरल कर देना है। 4x का क्यूब प्लस हो जाएगा 21 x का स्क्वायर और 8 दूनी 16x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। 4x का क्यूब 21 x स्क्वायर और 8 दूनी 16x और प्लस हो गया आपको 3, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बात क्या करना है, सभी का dC अलग अलग होता है। सूत्र है dC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, dC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 से अधिक है तो 2 पद के लिए नहीं, ये n पद के लिए भी सूत्र होता है ना। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें सारी बात स्पष्ट किया हुआ है, सब सूत्र सिद्ध किया हुआ है अभी। तो आपको dC ऑफ हो गया x पर पावर 4, x का क्यूब अलग, 8x स्क्वायर का अलग, 3x का अलग, कांस्टेंट का अलग,
और उसके बाद आपका कांस्टेंट बाहर हो जाता है सी यू की तरह, है ना। सी बाहर जैसे हो गया, उसी तरह से इसमें भी आपको बाहर हो गया 7, 8 हो गया बाहर, 3 हो गया बाहर, और बाकी पद का डी सी, ये 4 आ गया गुना में तो 4x का क्यूब, 7 बगल में आ गया और डी सी ऑफ एक्स का क्यूब, 8 आ गया बाहर में तो एक्स स्क्वायर का डी सी, 3 बाहर आ गया तो एक्स का डी सी। तो फिर यहाँ आपको ज्यों कहते हो आइए 3 गुना में आ गया आपको, तो हो गया आपको 3x स्क्वायर, 8 है, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x हो गया और एक्स का डी सी 1। अब 7 21 है ना, इसको ज्यों कहते हो 8 दूनी 16 प्लस 3। तो इस प्रकार से इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये 5 का पहला में कि लेट y बराबर एक्स पर पावर n प्लस ए इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए पर पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए पर पावर n, जहाँ ये क्या है आपको कांस्टेंट है तो इसको आप डी सी करेंगे। तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स लिखिए या डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। तो हो गया आपको डी बाई डी एक्स और डी सी ऑफ हो गया एक्स पर पावर n प्लस ए इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स पर पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए पर पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए पर पावर n। ये आपको हो गया। अब आपको क्या करना है, सूत्र पता है u प्लस v प्लस w हो या उससे ज़्यादा हो, है ना, 3 पद हो या उस n पद हो, सब एक ही जैसा होता है। डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, डी सी ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x। तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग डी सी लिखा जाना चाहिए। तो आपको डी सी ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x आपको हो जाएगा ए, आप बाहर भी लिख सकते हैं चूंकि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना। डी सी ऑफ सी यू, ध्यान देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी हो गया बाहर और डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, यानी कांस्टेंट पद बाहर होता है। तो प्रत्येक के लिए आप एक ही लाइन में ए को बाहर कर देंगे, ऐसे एक लाइन बढ़ेगा, है ना। डी सी ऑफ पूरे को लिखेंगे फिर ये बाहर करेंगे। तो डी सी ऑफ एक्स पर पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हो गया ए स्क्वायर बाहर, डी सी ऑफ एक्स पर पावर n माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डॉट डॉट, फिर हो गया आपको ए पर पावर n माइनस 1 डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ ए पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इक्वल टू, अब एक्स पर पावर n तो बेसिक फार्मूला है, पावर क्या होता है गुना में आ जाता है ना। डी सी ऑफ एक्स पर पावर n क्या बेसिक सूत्र है, तो आपको n बगल में आ गया और एक पावर में घट जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया n बगल में आ गया, एक्स पर पावर n माइनस 1 हो गया, पावर आ गया गुना में घट गया। उसी तरह से यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा गुना में और एक पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, प्लस उसी तरह से ए का स्क्वायर और n माइनस 2 और फिर एक्स पर पावर n माइनस 2 माइनस से घट जाएगा, ये आप डायरेक्ट 2 1 3 लिख सकते हो, और प्लस डॉट डॉट ए पर पावर n माइनस 1 आई एक्स का डी सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पर पावर तो 1 है तो पावर आपको एक गुना में आया, ठीक है, ध्यान देंगे। अब जहाँ 1 है n के जगह 1 है तो 1 और एक्स पर पावर 1 घटाओ 1 तो 0, तो एक्स पर पावर 0 का वैल्यू 1 यानी इसकी 1 हो गया। और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, कांस्टेंट का डीसी 0, तो ऊपर में लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट है, प्रश्न में दिया हुआ था, है ना। तो आपको ए पर पावर n का हो जाएगा 0। अब इसको आप लिख दीजिए n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 ए इंटू n माइनस 1 और एक्स पर पावर n माइनस 2, और तब यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर n माइनस 2 एक्स पर पावर n माइनस 3 और प्लस हो गया आपको डॉट डॉट ए पर पावर n माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर।
आप इसी तरह से एक हिसाब और तीसरा बता देते हैं, इसकी को पहले बताना चाहिए था कि आपको इसमें दिया हुआ है, मान लेना है कि मान निकालना है डी बाई डी एक्स के लिए। तो मान लिया कि y बराबर आपको क्या है, x का क्यू प्लस साइन एक्स, या तो इसको डी सी कर देंगे, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स बराबर डी सी ऑफ एक्स का क्यू प्लस साइन एक्स। तो यू प्लस भी अभी सूत्र लिखा गया था ना, डी सी ऑफ यू प्लस भी, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग डी सी, तो डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है। तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग, तो डी सी ऑफ एक्स का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अब आपको एक्स पर पावर एन, पावर आ जाता है गुना में, तो ये पावर आ गया आपको गुना में और एक घट गया, और साइन एक्स का डी सी क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ये आपको हो गया 3x² प्लस कॉस एक्स। आपको तो याद रखना चाहिए कि डी सी ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, पहले वाले वीडियो में सब बताया जा चुका है, तो उसको जब देखेंगे है ना, या आपको पहले से पता है तब तो कोई बात नहीं, तो आप आसानी से समझेंगे। हाँ, तो डी सी ऑफ साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। ये हो गया आपका उत्तर। ये 6 का 6 में है कि लेट बाई बराबर आपको ए एन एक्स पर पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए जीरो, जहाँ ए आई इज ए कॉन्स्टेंट। ए आई का मतलब आई का मान आपको एक देंगे, दो देंगे, डॉट डॉट एन तक जा सकता है, इसीलिए लिखा है। यहाँ यदि आप एन दीजिएगा तो ए एन कॉन्स्टेंट है, यदि एन माइनस वन देंगे तो ए एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है। अब यदि यहाँ आई के जगह पर एक पड़ेगा तो ए वन कॉन्स्टेंट है ना। तो आपको इसमें एक पद और पहले भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि बाई इजकल टू ए एन एक्स पर पावर एन और ए एन माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस वन। ध्यान देंगे यहाँ एन है तो पावर क्या है, एक्स पर पावर एन है, एन माइनस वन है तो एक्स पर पावर उतना ही है। तो इसके पहले वाला पद में हम लोग विचार करेंगे, चूँकि देखिए यहाँ वन है तो एक्स पर पावर वन है, तो आप लिख सकते हैं कि ए टू एक्स स्क्वायर, इसके पहले एक पद लिखा गया और तब लिखा जा रहा है ए वन एक्स, है ना, आप प्लस ए जीरो। माने ये पद तो था, इसके पहले क्यों लिखे, ये वन था तो पावर एक था, और उसी तरह से उसके पहले है तो ए टू होगा, तो पावर जितना है उतना ही हुआ। चूँकि ये घटते क्रम में, आप इधर बढ़ते क्रम में जा रहा है, इधर घटते क्रम में जा रहा है, तो इसके पहले वाले ए वन है तो ए टू लिखा जाएगा और उतना ही पावर होगा। अब इसको आप डी सी कर रहे हैं, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स, और डी सी ऑफ हो गया ए एन एक्स पर पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस वन डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है। अब आपको प्रत्येक के लिए डी सी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। और डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यदि लिखते हैं तो सी हो जाती है बाहर, तो डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साथ साथ हम लोग इस एन को बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो बाहर लिखा जाता है। तो आपको लिखना चाहिए कि ए एन बाहर करते हुए डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एन माइनस वन डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डॉट डॉट ए टू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ए वन डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस डी सी ऑफ ए जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखिए एक्स पर पावर एन का तो फॉर्मूला होता है ना, डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। ये लगभग सब सवाल में लग रहा है।
और ये 12 में भी लगने वाला है। तो ये हो गया आपको an d/dx, an आ गया। अब x पर पावर n को आप n गुना में लिखिएगा और ये घट जाएगा। उसी तरह से an माइनस वन आ जाएगा गुना में और एक घट जाएगा। तो x पर पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट आपको a2 x स्क्वायर का क्या लिखिएगा 2x प्लस a1 और dc ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट का dc 0 हो गया। अब आपको एक लाइन और लिखना है, उत्तर आ गया an। इस n को आप पहले भी लिख सकते हैं और x पर पावर n माइनस वन, इसलिए इसको पहले लिख लीजिए n माइनस वन a n माइनस वन x पर पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस हो जाएगी 2a2 इंटू एक्स और प्लस a1। ये आपका आंसर हो गया। तो छोटी छोटी बात है, dc ऑफ x पर पावर n माइनस वन, dc ऑफ आपको cu विथ रिस्पेक्ट टू x सब याद रखे, है ना, तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। और यदि आपको पसंद आती है वीडियो, समझ आती है, तो बार बार कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिए, है ना, बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि इस तरह का जो भी आपका वीडियो बनता हो, है, तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई पैसा आपको लगेगा नहीं। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है का पहला, इसमें आपको बहुत सारे सवाल दिया हुआ है, 6 है, लेकिन सब एक जैसा बनता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। आपको मान लिया गया है कि लेट बाई बराबर 5x पर पावर 4 प्लस 6 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा हुआ x है, बाई x है। तो इसको आप अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिए, चूँकि अभी u बटा v आगे के चैप्टर में, आगे के एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो आपको u बटा v नहीं लगाना, थोड़ा सा कठिन सूत्र भी है। और हम लोग आगे यदि u बटा v पढ़ भी लेंगे या u इंटू v पढ़ेंगे जस्ट अगला एक्सरसाइज में, तब भी पहले हम लोग u प्लस v ही लगाने का प्रयास करेंगे। ये आपको u प्लस v में बदलिए, यानी इसको अलग अलग कीजिए। तो आप लिखिएगा कि बाई इक्वल टू 5x पर पावर 4 बाई एक्स प्लस 6x स्क्वायर बाई एक्स माइनस x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इसको कर दिए सबको अलग अलग। अभी देखिए घात के नियम से पावर हम लोग काटते तो हैं, लेकिन कटने का रूल नहीं, पावर घटता है ना। ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, तो ए पर पावर m माइनस n, उसी के अनुसार एक पावर घट के 3 लिखा गया। 4 में से इसका एक पावर घटा तो 3, इसमें 2 घटा तो 1 बचा, ये भी घटा तो 1 बच गया, ये रह जाएगा उसी। तो बाई बराबर यहाँ क्या हो गया 5x का क्यूब प्लस हो गया 6x माइनस हो गया 1 और प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बी गेट। हम पाते हैं कि तो d बाई डी एक्स बराबर हो गया आपको dc ऑफ 5x का क्यूब प्लस 6x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग डीसी लिखनी है, जैसा कि आपको सूत्र ही पढ़ाया जा चुका है, u प्लस बी माइनस डब्ल्यू, या प्लस हो या माइनस हो, है ना। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग आता है सूत्र, प्रत्येक के लिए क्या आता है अलग अलग। अब प्रत्येक के लिए आपको अलग अलग आता है, अब प्रत्येक के लिए अलग अलग है। डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको आप लिखेंगे डीसी ऑफ 5x का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डीसी ऑफ 6x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको एक सूत्र बताया जा रहा है बार बार कि डीसी ऑफ सी यू, है ना,
डी सी ऑफ सी यू बराबर क्या होता है, कांस्टेंट बाहर, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो प्रत्येक यहाँ कांस्टेंट एक बाहर हो जाएगा, 6 बाहर हो जाएगा। तो आपको 5 बाहर आ गया, डी सी ऑफ एक्स का क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 6 बाहर आ गया, डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डी सी 0, कांस्टेंट का डी सी 0, याद रखना है कांस्टेंट का डी सी क्या होता है, 0 बताया गया है, इसके पिछले वाला वीडियो में है। अब आपको डी सी ऑफ 1/x ये सब फार्मूला बताया गया है, तो आपको फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा, है ना। ये डी सी ऑफ कांस्टेंट का हो गया है 0। तो आपको देखिए डी सी ऑफ हो जाएगी 1/x, तो इस पर पावर कितना है 1, तो ये आपको हो जाता है जितना पावर होता है माइनस में और नीचे 1 बढ़ जाता है। ये पिछले वाला वीडियो में सबका सूत्र बताया गया है, यदि नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर हो गया प्लस माइनस 1/x²। अब 5 गुने ये पावर गुना आ गया 3x² और डी सी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1। सूत्र यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वाला वीडियो में बताया गया सब सूत्र कैसे क्या होता है वो सब आपको जानना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस 1/x²। अब यहाँ पर आपको हो गया 5×15 x² प्लस 6 माइनस 1/x², ये आंसर हो गया। तो इसमें छोटी छोटी बात है, मैंने आपको सूत्र याद रखना चाहिए। अब डी सी ऑफ 1/x का सूत्र हो गया, है ना, डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का हो गया, डी सी ऑफ पी प्लस बी माइनस डब्ल्यू का हो गया। तो ये सब सूत्र याद रखना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, y बराबर मान लिया गया है कि x + 5, है ना, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2x² माइनस 1/x। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। अभी पहले बोला गया कि हम लोग u + b बदलते हैं, ये आपको u × v है और u/v भी है। तो इस तरह का सवाल यदि आए तो उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो 2x, है ना, x² है तो x का क्यू हो जाएगा, उसकी पावर 1 और 2 3 जुड़ जाएगा, अब माइनस हो जाएगा इसके साथ गुना x, 5 दूनी 10 x² हो गया, और प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, 5 गुने 1। तो ये आप गुना करने के लिए बच्चों जानते हैं, और गुना करना बहुत टेढ़ा काम नहीं है, यदि नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। अब आपको इसमें अलग अलग कीजिए पिछले हिसाब की तरह। तो 2x का क्यू बटा हो गया आपको x माइनस x/x प्लस 10x² बटा x माइनस 5 बटा हो गया आपको x। अभी देखिए x से x कट जाता है, यहाँ पर पावर घटेगा, यहाँ भी पावर घट के 2 हो जाएगा। तो उसको आप लिखिए 2x² माइनस 1 प्लस 10x और माइनस 5/x, मैंने u × v रहे, u बटा v रहे, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। u प्लस v प्लस w, या प्लस हो या माइनस हो, चूँकि इस तरह का सवाल 12 में भी आने वाला है, तो ये सब आप 11 में नहीं ध्यान दोगे तो 12 सीखना बहुत मुश्किल काम है। अब इसको हम DC करते हैं। बच्चे लोग 11 बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं, हमको 11 बढ़िया से पढ़ना चाहिए। dCWR2x, इसलिए मेरी राय है ना, फ्री का ही समझिए, मुफ्त का आपको विचार विमर्श दिया जा रहा है कि भैया आप 11 बढ़िया से पढ़ें। DC ऑफ 2x² माइनस 1 प्लस 10x माइनस 5/x। अब अलग अलग प्रत्येक का हम लोग DC करेंगे। तो आप इस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चूँकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है। DC ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ 10x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस हो जाएगा 5 बार डी सी ऑफ 1/x। चूँकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो सी क्या हो जाती है, बाहर, कांस्टेंट हो जाता है बाहर। तो आपको ये सूत्र आ रहा है। अब ये सब तो बेसिक सूत्र है बाबू, है ना। तो बेसिक सूत्र को तो आदमी में रखना पड़ेगा, एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। अब ये पहला बार आप वीडियो देखोगे तो सूत्र आपको पता ही नहीं रहेगा, तो बड़ा दिक्कत है। जिस बच्चे को सूत्र पता है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 आपको गुना में आ गया, 2 गुना 2, है ना। और एक पावर घटता है, देखते हैं, पावर गुना में आ गया, एक घट गया, तो 2 बगल में आ गया, 2 घटाओ 1 1, यानी तो एक्स ही रहेगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। डीसी ऑफ कांस्टेंट, डीसी ऑफ कांस्टेंट 0। तो ये सब सूत्र जो है ना याद रखने की जरूरत है। तो ये हो गया 0 और 10 आपको बाहर, है ना, देखिए यहाँ पहले बाहर लिख दिए थे, यहाँ नहीं लिखा था, खैर अब लिख लेते हैं। डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। आपको बार बार हम लोग सूत्र को लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि जो बच्चा पहला बार वीडियो देखेगा और सूत्र पता नहीं रहेगा तो उसको लगेगा ओल जोल पढ़ाया जा रहा है। तो आपको हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पावर बटा में 1/x पर पावर एन, तो ये एन ऊपर में माइनस हो जाता है और नीचे एक बढ़ जाता है ना, आपको n प्लस 1। यही बात यहाँ लग रहा है, -5 इस पर पावर 1 है तो -1 और नीचे एक बढ़ गया, ये हो गया। ये हो गया 2 दूनी 4x और प्लस इसकी वैल्यू 1, डी सी ऑफ एक्स का 1, इसी के अनुसार हो गया। डी सी ऑफ एक्स का 1 होता है, प्लस 10 गुना 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया एक्स स्क्वायर। तो आपको ये हो गया आपको आंसर। ये बहुत कठिन नहीं है। अब सवाल है कि आपको आधे ही नहीं रहेगा, कोई सूत्र नहीं है, तो आपका बड़ा मुश्किल है। ये हो गया आंसर। अब यहाँ तीसरा सवाल में दिया हुआ है y बराबर √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में पहले आप इसको तोड़िए, तो √x का होल स्क्वायर प्लस 2a, है ना। अब b की जगह हो गया √x और प्लस 1/√x का हो गया होल स्क्वायर। तो √x² का हो जाएगा x, और ये पद तो कट जाएगा क्योंकि वर्ग भी है और वर्गमूल भी है, तो वर्ग और वर्गमूल कट के बच गया x। ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है और आपको पता नहीं है तो देखिए, इसको आप वर्ग है तो वर्गमूल को क्या लिखते हैं, 1/2, और इस पर पावर 2, ये 2 कट के x ही बचेगा। तो ये सब बड़ा सिंपल चीज़ है, आपको समझना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी लोग बहुत सारे ध्यान देते नहीं हैं। और यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे √x² का x हो गया, वैसे ही 1 का तो स्क्वायर 1 हो जाएगा और बटा में √x² का x हो जाएगा। अब इसको डीसी करना कितना आसान हो गया, तो DCW R2x, तो d/dx बराबर हो गया आपको DC ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/x। अब अलग अलग प्रत्येक के लिए लिखा जाएगा, DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ हो गया 1/x। तो DC ऑफ x का क्या हो जाता है 1, कांस्टेंट का DC 0, और इसका तो अभी बताया गया कि जितना पावर होता है जिसके पहले वाला हिसाब में वो माइनस हो जाती है और नीचे एक बढ़ जाता है ना। ये सबको तो याद रखना चाहिए। 1/x है तो पावर 1 है तो माइनस और नीचे एक बढ़ गया, तो हो गया आपको -1/x²। यही उत्तर हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/x²। ये आपको आंसर हो गया। इसमें बहुत कठिन थोड़े है, सब बेसिक सूत्र है, आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, हिसाब नंबर आपको होगी, देखते हैं चौथा। लेट y बराबर x² tan x प्लस 1 बटा में है आपको tan x। देखिए अब ऐसे है, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, सरल नहीं कीजिएगा तो बड़ा लंबा हिसाब हो जाएगा। इसको अलग अलग कीजिए,
है ना। सिंप्लीफाई कीजिए, सरलीकरण कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स बटे हो गया आपको टेन एक्स और प्लस 1 बाई टेन एक्स, ये कट गया। अब आपको क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब 1/10x का सूत्र पढ़ें, कॉट एक्स मैट्रिक में भी पढ़ा है, 1/tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो ये सब जो है सूत्र बेसिक आ रहा है। अब इसी को आप लिखेंगे dCW/2x, तो d/dx बराबर हो जाएगा DC ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स। अब u प्लस भी, तो DC ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस DC ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक्स स्क्वायर पावर वही आ गया नहीं, अभी बार बार इसके पहले वाला हिस्सा में भी बताया गया है कि DC ऑफ x पर पावर है, तो पावर आ गया गुना में, तो ये आपको एक घट गया। अब कॉट का DC ये याद रखना है, DC ऑफ कॉट x, तो कॉट का DC C से शुरू होने वाला माइनस, तो कोसेक स्क्वायर x होता है। ये सब 12 में भी ज़रूरत पड़ने वाला है, वो भी जिसको पढ़ा हुआ नहीं ध्यान नहीं देंगे बच्चों तो आपको 12 में समझ में नहीं आएगा। अब माइनस हो जाएगी या प्लस लिखिए एक लाइन, माइनस हो गया आपको कोसेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस माइनस 2x माइनस हो गया आपको कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सारे बच्चे 11 पढ़ते नहीं है ठीक से, और जब 11 ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो उनको बहुत कष्ट होने वाला है 12 में, है ना। टीचर पर दोषारोपण लगाएंगे क्या पढ़ाते हैं, इसलिए आप बेशक पहले से तैयार रहिए कि 11 का DC पूरा पढ़िए, तब आपको 12 का है जो कि कैलकुलस पूरा DC और इंटीग्रेशन समझ में आएगा। और यदि वीडियो पसंद आ रही है ना, तो इसको आप जो है ना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन है उसके बगल में ना, सब्सक्राइब करने के बाद तो उसके बाद उसको है जो कि बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो बने तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, है ना। और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, उसको भी बताइए। थैंक्स।